बेसिक डेविएशन वाले सवालों को देखते हैं। चलिए, कॉलेज पी के 180 स्टूडेंट है और उनका एवरेज है 88, और कॉलेज क्यू में 320 स्टूडेंट और उनका एवरेज है 72। कह रहा है दोनों का एवरेज बताओ। डियर देखिए, आप ऐसे कर सकते हो कि कॉलेज पी में 180 स्टूडेंट और उनका एवरेज कितना है 88, और कॉलेज क्यू में कितने हैं 320 और उनका एवरेज कितना है 72। या तो आप बेसिक तरीके से इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, रामायण करके कुछ ऐसे देखो, 180 गुना 88, फिर 320 गुना 72, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 180 एक में है 320 ऐसे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऐसी राय नहीं दूंगा, एलिगेशन लगाइए यार। और एलिगेशन कैसे लगाएंगे, आपको एवरेज चाहिए और डाटा जोड़ पे डिपेंड कर रहा है दोनों के। मुझे ये बताओ, कॉलेज पी में 180 बच्चे हैं और उनका एवरेज कितना है 88, ठीक है, और कॉलेज क्यू में 320 बच्चे और उनका एवरेज कितना है 72। बीच की वैल्यू निकालनी है एवरेज। डियर सबसे पहले कट रहा है, देखो 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 9 बार, 2 से काटा 16 बार। नीचे का जोड़ कितना है ये 25, ऊपर के गैप के बराबर रख दो, ये गैप कितना है 16। एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 16/25, तो यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू निकालूं, या चलो यहाँ से 9 की निकालना आसान रहेगा, 9 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 1 यूनिट 16/25 है, तो ये कितना 16 गुना 9 कितना 144/25, तो 5 बार जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। और हमेशा मैं आपको कहता हूँ ऑप्शन की हेल्प लो, छोटे वाले में ये जुड़ेगा, तो 72 में 5 जोड़ूंगा 77, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए वन मोर क्वेश्चन, कह रहा है 32 और 69 के बीच प्राइम नंबर का एवरेज बताइए। तो प्राइम नंबर के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो भी प्राइम नंबर होता है ना वो 6 के प्लस माइनस 1 में के पास ही होता है ना। 6 के टेबल से या तो एक आगे या एक पीछे। 32 के बाद 6 के टेबल में 32 के बाद 6 6 36, तो 35 तो होता नहीं है, एक पहले एक आगे देखूंगा 37 हो गया, ठीक है। अब 6 7 42, 42 से पहले कितना होता है 1, 41 और एक आगे 43, 6 8 48 से पहले 47, 49 होता नहीं। मैंने कहा जो प्राइम नंबर होंगे वो डेफिनेटली ऐसे होंगे, सारे नहीं होंगे लेकिन जो होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे। 9 6 54, 54 से पहले कितना 53, एक जब 55 55 होता नहीं। 60 60 से कम कितना होता है 69, ज्यादा 61, फिर 66, 11 छक्का 66, 65 होता नहीं 67। इन सब का एवरेज निकालना है। यहाँ मैं अब आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी मर्जी से एवरेज मान के इन सवालों को कीजिए। कैसे करते हैं, या तो सम करके नंबर ऑफ टर्म से भाग करो, या अपनी मर्जी से एवरेज देखो। ये एवरेज किसके नियर अबाउट घूमता नजर आ रहा है आपको 50 के पास। मैंने एवरेज 50 मान लिया, ये 50 से कितना कम है 13, ये 50 से 9, ये 50 से 7, ये 50 से 3, ये प्लस का 3, ये प्लस का 9, प्लस का 11, प्लस का 17, 3 से 3 चला गया, 9 से 9 चला गया, और आप कहोगे 13 और 7 20, और ये कितना है 28। फाइनली प्लस का कितना बच गया 8, और ये डाटा कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 8, तो प्लस का 8 8 डाटा पे, तो प्लस का 1, जो एवरेज आपने मानी उसमें एक जोड़ दो, 51 इज द आंसर, ठीक है। चलिए वन मोर क्वेश्चन, कह रहा है दो ग्रुप हैं ए और बी, उनका वेट दे रखा है 12 और 24 किलो, और रेशियो दे रखा है 1:2। एवरेज पूछा। देखो यार, पहला ग्रुप का एवरेज वेट है 12, दूसरे का कितना 24, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का या नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो कितना 1:2। बीच की वैल्यू पूछ रखी है आपसे कि पूरी क्लास का एवरेज बताओ कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब बीच वाली वैल्यू चाहिए आपको, तो नीचे का जोड़ कितना 3, ऊपर का गैप कितना 12, 3 यूनिट को 12 के बराबर रख दिया, ठीक है। कितने गुना पे बैठा है 4, तो मैं यहाँ से देखूंगा 1 का 4 गुना करूंगा, कितना आ जाएगा 1 चौका 4। बड़ा नंबर है, देखो ये 24 बड़ा है जहां मैं मार्क कर रहा हूँ, उसमें से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका 20। तो जो एवरेज वेट होगा वो 20 kg, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, कह रहा है प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। पहली 5 नेचुरल नंबर होती क्या है 1 2 3 4 5, है ना। स्क्वायर, इनके स्क्वायर का, ओ सॉरी इवन नंबर है भाई, ध्यान दो, इवन नेचुरल नंबर भी और इवन, तो इवन वो होते हैं 2 4 6 8 10। इनके स्क्वायर का एवरेज पूछा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
4 का कितना 16, 6 का कितना 36, 8 का कितना 64, 10 का कितना 100। और एवरेज क्या होता है, सम ऑफ डाटा। मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ, 100 तो ये है, 64 और 36 100 ये, और 20 ये, तो सम ऑफ डाटा 220 आ गया, और नंबर ऑफ टर्म है 5, तो 5 से काटा 5 चौका 20 और 5 चौका 20, तो इनकी एवरेज कितनी आ जाएगी 44। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 लड़कियों हैं, उनके एवरेज एक्स है। ठीक है, 6 गर्ल्स या हैं बच्चे हैं, उनके एवरेज एक्स है। कह रहे हैं 4 नए बच्चे आए, एक एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 10 के साथ नई एवरेज बताओ। तो जो नए बच्चे आए, देखो एक्स तो सब लेके ही आए हैं यार, है ना। एक्स के अलावा कितना फायदा है नुकसान हुआ देखते हैं। देखो यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ प्लस का 8 है, और ये प्लस का 10। एक्स के अलावा कितना फायदा हुआ ग्रुप को, ये देख लेते हैं सीधा। तो 10 और 8 18, 18 4 22 में तो ग्रुप में 20 का फायदा हुआ है। अब 6 बच्चे पहले थे ही, 4 और आगे, 4 और 4 बच्चे कितने हो गए 10, और 20 का फायदा हुआ है। एक्स तो सब लेके ही आए हैं, एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और जो 20 ज्यादा है ये कितने बच्चों में बढ़ जाएगा, 10 बच्चों में, तो एवरेज 2 बढ़ जाएगा। न्यू एवरेज कितना हो जाएगा आपका x + 2, ऑप्शन बी। सवाल देखते हैं यार, कह रहा है कि एक आदमी पहले 4 महीने का औसत खर्च है 2300 रुपये, अगले 8 महीने ये, और ये उसकी बचत है, मंथली इनकम बताओ। देखो यार, आप मुझे एक बात बताओ, पहले 4 महीने एवरेज खर्चा कितना है 2300, तो 4 महीने का खर्चा आ गया आपके पास। अगले 8 महीने एवरेज खर्च कितना 1800, ये खर्चा आ गया, ये तो खर्चा है। और उसने बचाया कितना है, इनकम में से ही तो बचाएगा यार, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही इनकम होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बचाया कितना है 12,400, ये उस लड़के की इनकम आ गई, और आपसे मंथली पूछिए तो 12 से भाग कर दो। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में देंगे। अगले सवाल पे आते हैं। 20 संख्याओं का एवरेज 32 है, दो संख्याएं 29 और 31। देखो यार, 20 का एवरेज कितना था 32, दो बच्चे चले गए 29 और 31 लेके, तो कह रहा है कि नया एवरेज क्या होगा। देखिए 32 थी एवरेज, ये 29 लेके गया, तो कम लेके गया है, ग्रुप को फायदा हुआ है, यहाँ इससे ग्रुप को फायदा हुआ है 3 का। ये 31 लेके गया है, ग्रुप को फायदा हुआ है कितने का, 1 का। इन दो बच्चों के जाने की वजह से ग्रुप में 4 का फायदा हुआ है। अब ये 4 का फायदा कितने बच्चों को होगा भाई, 20 थे, दो दो चले गए, 18 बच्चों में बटेगा, है ना। तो 32 से एवरेज बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन कट, ओ सॉरी, हो सकता है भाई, हो सकता है, ये कट गया, ये कट गया, इन दोनों में से हो सकता है। तो देखिए पॉइंट समथिंग, तो 32 पॉइंट समथिंग बढ़ेगा, तो 32.22 ही तो आएगा, है ना। यहाँ तो 2 बढ़ रहा है, 2 तो आ ही नहीं रहा, नहीं तो 18 दूनी 36 होना चाहिए था ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन की हेल्प हम जरूर लेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है 49 स्टूडेंट है, एवरेज है 39, 7 का ये है, और अन्य 7 का वजन ये है, नया औसत बताओ। ठीक है, कुछ ऐसे बोल रहा है यार, 49 स्टूडेंट है, उनका एवरेज 39 है, 7 स्टूडेंट जिनके एवरेज वेट 40 kg है, क्लास छोड़ देते हैं, तो एवरेज था कितना 39 था, तो 40 लेके गए हैं, मतलब एक ज्यादा लेके गए हैं भाई, और ऐसे कितने बच्चे गए हैं 7, तो ग्रुप को 7 ज्यादा लेके चले गए, मतलब ग्रुप को नुकसान हो गया। फिर वो कह रहा है यार 54 kg वाले 7 बच्चे आ गए, तो एवरेज वेट था कितना दोस्त 39। अब 54 वाले आ रहे हैं, तो 54 वाले आ रहे हैं बच्चे, तो कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं एक बच्चा 15, और ऐसे ऐसे कितने ज्यादा लेके आ रहे हैं 7, तो 15 साथ कितना होगा 105। ये बच्चे 7 ज्यादा लेके चले गए, मतलब नुकसान हो गया ग्रुप को, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, माइनस लिख लेता हूँ, है ना। और अब 54 kg वाले 7 बच्चे आए, भाई एवरेज था कितना 39 था पहले, अब 54 वाले आ रहे हैं, तो ग्रुप को फायदा ही तो पहुंचा रहे हैं 15 का, 15 का फायदा पहुंचा रहे हैं ऐसे 7 बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्तों फाइनली देखो 7 का नुकसान था, ये 105, तो 105 में से 7 घटाऊंगा तो 98 का ग्रुप को फायदा होगा बेसिकली। और आप मुझे ये बताइए 7 आए थे और 7 ही चले गए, तो जितने बच्चे पहले थे उतने ही रहेंगे, 49 ही रहेंगे बच्चे, तो प्लस का 98 कितने बच्चों पे 49 बच्चों पे, तो एवरेज इंक्रीज कर जाएगा 2 से, 39 तो था ही, 2 और जोड़ दो, एवरेज कितना हो जाएगा आपका 41। ओके, ना समझ आए तो वीडियो को बैक करके देख लिया करो, सारे के सारे सवाल बहुत बेहतरीन है। चलिए एस नंबर्स का एवरेज है
R4, तो इनका सम कितना हो जाएगा S इंटू R की पावर 4। R नंबर का एवरेज है S की पावर 4, तो इनका सम क्या हो जाएगा R गुना S की पावर 4। कह रहा है एवरेज बताओ R प्लस S, तो सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा कितना है R प्लस S। ओके, अब मुझे यहाँ से साफ एक बात दिखाई दे रही है, S इसमें भी है, इसमें भी, R इसमें भी, इसमें भी, S और R मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा यार R का क्यूब, यहाँ बच जाएगा S का क्यूब, और नीचे क्या है आपका R प्लस S, और ये A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला यूज हो रखा है, और वो होता है क्या, देखो SR तो आपका एज इट इज, A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला होता है A प्लस B, तो A की जगह है R, B की जगह क्या है S, फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, ठीक है, और नीचे क्या है R प्लस S, इससे कट गया, ऑप्शन A इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं 3 बच्चों की औसत ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है और उनका हाइट का रेशियो भी दे रखा है 7, 8, 9, तो तीनों की ऊंचाई बताओ। देखो एवरेज दे रखा है 7, 1 की 8, 1 की 9, तो मैंने आपको बताया बीच वाला नंबर ही तो एवरेज होता है यदि हर एक टर्म का गैप बराबर हो। यदि ये 7x का या 8x का है तो ये 9x का है। अब यहाँ से एवरेज कितनी आ गई 8x, है ना, तीनों की एवरेज बोला सर 8x ना होते हुए एवरेज दे रखी कितनी 56, कितने गुना पे है 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई, 7 7 49, 8 7 56, और 8 निमा कितना होता है 72। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, जो भी होगा देख लेना, ठीक है। तो सिंपली बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको अपडेटेड जैसे जैसे मैं सवाल करा रहा हूँ बहुत प्यार से एक एक सवाल पे काम करना है, जहां दिक्कत है मुझे बतानी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। टायर 2 का सवाल है, देखते हैं। 7 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 28 दे रखा है, ठीक है, पहले 3 का 7 है, पहले 3 का 30 है, सॉरी, फोर्थ और फिफ्थ 3 के बाद आएगा, ये चौथा बच्चा है, ये फिफ्थ बच्चा है, कुछ रिलेशन दे रखे, देखते हैं बाद में काम आएगी। तो अंतिम लास्ट 2 बच्चों का एवरेज पहले 3 से 5 अधिक, तो लास्ट में जो 2 बचे, देखो 3 2 5 2 7 ही हो जाएंगे ना, पहले 3 से 5 अधिक, तो इनकी कितनी है 35। चौथे और पांचवें की एवरेज बताओ, तो मुझे पर्टिकुलर की तो जरूरत ही नहीं है, तो क्यों निकालूंगा। देखो एवरेज है कितनी 28, पहले 3 के पास 30 है, कितना ज्यादा 2, कितने बच्चों पे 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, इनके पास कितना ज्यादा है 7, कितने बच्चों पे यार 2, तो एवरेज कितना ज्यादा लेके बैठे हैं 14। अब दोस्त एक बात बताओ, एवरेज के हिसाब से फोर्थ और फिफ्थ को 28 28 लेके आना, मैं जोड़ की बात करूं तो 28 28 दोनों को 56 लेके आना चाहिए, भाई 28 फोर्थ लेके आएगा 28 ही, एवरेज तो यही है 28 है ना सातों की। अब इनके दोस्तों के पास 6 और 14 20 ज्यादा है, मान लो कहीं बिल पेमेंट करनी है और ऑलरेडी इसके दोस्तों के पास 20 रुपए है, तो ये 20 कम लेके भी तो आ सकते हैं यार, तो 56 में से 20 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा आपका 36, तो इन दोनों का जोड़ 36 है। उसने एवरेज पूछा है, 2 बच्चे 36 लेके आए तो 2 से भाग कर दो, दोनों को कितने कितने लेके आने पड़ेंगे 18 18। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए कह रहा है यार एवरेज बताओ, तो एवरेज क्या होता है, देखो नंबर्स दे रखे हैं आपको, 3 की पावर 20, 3 की पावर 30 और 3 की पावर 40। एवरेज होता है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, 3 नंबर है 3, सब में 3 कॉमन है, बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ 3 की पावर 19 बच जाएगा, यहाँ 30 था 3 की पावर 29 बच जाएगा, यहाँ 3 की पावर 40 था 3 की पावर 39 बच जाएगा, और भाग कितना है 3, 3 से 3 कट गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि यार 100 अंक की टोटल 100 अंकों की एक परीक्षा है, 11 बच्चे हैं, उनका एवरेज है 78, 7 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज है 80, 5 स्टूडेंट उनका एवरेज है 82, 2 स्टूडेंट है उनका एवरेज है 86, तो औसत स्कोर बताओ। अब औसत बताना है तो 100 का कोई चक्कर नहीं है ना, परसेंटेज थोड़ा निकाल लें। तो एवरेज मेरे प्यारे दोस्तों एक तरीका तो वही गुना भाग करके, मैंने कहा था अपनी तरफ से एवरेज मान लो, देखो यार 78 80 82 86, मुझे एवरेज 80 के पास लग रही है, 80 एवरेज मैंने मान ली, 80 से यहाँ पे कितना कम है 2 कम, और ऐसे कितने बच्चे हैं 11, माइनस 22 हो गया, ये तो 80 के बराबर है, जीरो जीरो किसी से गुना करूंगा कोई फर्क नहीं, 0 गुना 7 जीरो ही होता है, ये 80 से कितना ज्यादा है 2, और ऐसे कितने बच्चे हैं 5, तो प्लस का 10 हो जाएगा, ये 80 से कितना ज्यादा है 6, और ऐसे कितने बच्चे हैं 2, तो 6 दूनी कितना हो गया 12। अब फाइनली देखता हूं मैं 22 और 10 10 और 12 22 माइनस प्लस खत्म, मतलब जीरो का चेंज,
तो 0 जोड़ लो घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल एवरेज कितनी है 80। आप कुछ भी मान के कर लेते, मान लो यार यहाँ पे कुछ भी मान लो ऑन एन एवरेज प्लस का 25 आ जाता, तो आप प्लस का 25 नंबर ऑफ टर्म पे देखते कितने बच्चों पे, ठीक है ना। यहाँ तो 0 ही आ गया तो कुछ देखने के आगे आएगा सवाल, डो नॉट वरी। देखिए सवाल ये कह रहा है कि पिछले 5 महीनों में एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है और वो पिछले 5 महीनों में उसके कुछ खर्चे दिखाए गए हैं, बिक्री दिखाई गई है। ये कह रहा है एवरेज बिक्री 6500 रुपये प्राप्त करने के लिए 6 मंथ में उसके पास मतलब क्या कितनी बिक्री उसको करनी चाहिए। तो आप डायरेक्टली देखो ना यार, वो 6500 एवरेज करना चाहता है 6500, तो यहाँ पहले मंथ में 6500 से कितना कम है, 65 कम है, सीधा देख लो यार। यहाँ 6500 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे कि सर 427 प्लस का है, यही लिख लेता हूं मैं। ये 6500 से कितना ज्यादा है, प्लस है सर 355। ये 6500 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर ये 730 ज्यादा है। ये 6500 से कितना ज्यादा है, ये प्लस का 62 है ना, ऐसा ही तो है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप ये देखो यार, ये टर्म प्लस में गई या माइनस में, मुझे साफ नजर आ रहा है। देखो प्लस में जाएगा, माइनस का 65 65, और आपका ये कितना है, सबको मैं जोड़ूं, प्लस का 427 355 प्लस का 730 और 62, तो यहाँ से तो ये माइनस का 3 बच जाएगा। इसमें से ये मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा, और प्लस में भी कितना आएगा आपका 1509, है ना, 1509 प्लस में। अब यार प्लस में है, ऑलरेडी प्लस में है, तो एवरेज के हिसाब से 6500 होना चाहिए था, लेकिन अभी ऑलरेडी प्लस में है 1509, तो 1509 कम भी बेचेगा तो भी तो चलेगा। लास्ट में एक, सारे ऑप्शनों में कैलकुलेशन करवा रखी है भाई, है ना। अब मेरे प्यारे दोस्त यहाँ 10 में से 0 घटाऊंगा 9, अब कट रहा हूँ, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, ये नहीं कि उसको जोड़ घटा करके करोगे, सीधा उड़ाना है सवालों को। 12 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, नया एवरेज क्या हो जाएगा। पहले एवरेज 12, नंबर ऑफ टर्म 12 थी, एवरेज 25 था, सब में 6 जोड़ा तो एवरेज में भी 6 जुड़ जाएगा, 31 हो जाएगा। सब में 6 घटाता तो एवरेज में भी 6 घट जाता, ठीक है। सब में 6 से गुना करता तो एवरेज भी 6 गुना हो जाती। ओके, अब देखिए यार, एक स्टूडेंट ने आपके बायोलॉजी में 72, हिंदी में 84, इसमें 91, इसमें 80, इसमें 73, औसत बताओ। अब ये सवाल आप मुझे करके दिखाना। देखो 72, 84, 91, 80, 73। देखो मेरे प्यारे दोस्त, एक तरीका तो ये है कि इनको जोड़ के 5 से भाग कर दो। दूसरा ये मैंने कहा था अपनी तरफ से एवरेज मानो यार, कुछ भी मान लो एवरेज तुम्हारा दिल करे वो। जैसे कोई कहे सर मैं 84 मान सकता हूँ, मान ले भाई, 84 एवरेज मान ली। 84 से ये कितना कम है, 8 कम है, 84 के बराबर है। 84 से कितना ज्यादा है, 7, ये कितना कम है, 4। 84 से ये कितना कम है, आप कहोगे 11 से। फाइनली देखूं तो माइनस का कितना है, 11 4 15, 15 में 8, 15 और 8 कितना होता है आपका माइनस का 23, और प्लस का कितना है डियर 7। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो माइनस का कितना है आपका 15 है शायद, है ना। माइनस का कितना है भाई 15 होगा, जो भी है देख लेना कितने टर्म पे, 1 2 3 4 5 पे, ठीक है। तो 5 दिया, जो भी एवरेज माना उसमें से 3 घटा दो, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन में गलती है तो एक बार आप मुझे देख के बता देना भाई, ठीक है। होप सो ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि अपनी मर्जी से एवरेज मान लेंगे। देखो फिर से बता देता हूँ, देखो ये 84 था, तो ये आपका कितना है 84 का, ये 72 कितना कम है, ये 8 नहीं यार कितना कम है, माइनस का 12 कम है ना। ये तो बराबर ही है, चलो एक बार देख लेते हैं। ये प्लस का 7 है, माइनस का 4 है, और ये माइनस का 11 है ना, माइनस 11 है। तो आप देख लो यार मेरे प्यारे दोस्तों, चलो कर ही लेते हैं। 11 और 4 कितना होता है 15, और 15 में जोड़ूंगा माइनस का 12 तो माइनस का 27, और प्लस का 7, कुछ भी मान लो यार, कैलकुलेशन गलत नहीं करनी आप लोगों को। माइनस का 20, और वो भी कितने टर्म पे, देखो ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5, तो -20 का नुकसान 5 लोगों पे होगा, तो -4 कर दो, 4 घटा दो, एवरेज इज 80। आप कुछ भी मान के कर सकते हैं, मैं आपको बार बार ये सलाह दे रहा हूँ, कुछ भी मान के, ठीक है। चलिए
कह रहा है एक ग्रुप का एवरेज 4 वर्ष बढ़ जाता है जब 32 की बजाय 56 किलो का आदमी आता है। 32 का गया यार, 56 का आया है, ठीक है, 56 का। ग्रुप को फायदा तो होगा क्योंकि कितना ज्यादा लेके आया है ये। आप बोले सर 24 ज्यादा लेके आया है, 24। इस 24 की वजह से, इस 24 की वजह से एन नंबर ऑफ स्टूडेंट में या एन नंबर्स ऑफ पर्सन में 4 का इंक्रीज आ गया। तो आप तुरंत काट दोगे, 4 से काटा 6 बार, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। सर नंबर ऑफ आदमी कितने थे आपके पास, 6 आदमी थे वो, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं यार बॉयज 29 है और गर्ल्स 21 है। बॉयज का एवरेज दे रखा है, ये गर्ल्स का, पूरी कक्षा का आपसे पूछा है। होप करूंगा कि आप खुद मुझे करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।